पेशावर के इलाके वजीरबाग में पीटीआई और जेयूआई के कारकुन आज़ाद उम्मीदवारों से उलझ पड़े। पीटीआई और जेयूआई के कारकुनों का आज़ाद उम्मीदवार पर धांधली का इल्ज़ाम। शेखाबाद NC 27 पर पीटीआई और ANP के कारकुनों की हाथापाई। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शेखाबाद पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया। बनू में खवातीन को हक़ राय दही के इस्तेमाल से महरूम कर दिया गया। कोठी सादात में खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी। 40 रुकनी अमन कमेटी के माहिदे के तहत खवातीन ने वोट कास्ट नहीं किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी एक वोट कास्ट ना हो सका। पीटीआई लोकल बॉडी सिलेक्शन में धांधली की कोशिशों में अता गहराइयों में दफन हो चुकी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम कहा, पीटीआई की ऐसी हरकतें एक गैर मकबूल हुकूमत की गवाज़ हैं। तशद्दुद और धांधली के सहारे पीटीआई अवाम के इंतखाब करने के अमल की हैसियत कम करने की कोशिश कर रही है। दुनिया के किसी मुल्क ने अफगानिस्तान से ज्यादा मसाइल नहीं देखे। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। दुनिया ने तवज्जो न दी तो दहशतगर्द फायदा उठा सकते हैं। OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान के मसले पर दुनिया का खामोश रहना काबिल अफसोस है। मुहाजिरीन के एक और सैलाब का सामना नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के हालात की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। OIC की जिम्मेदारी है अफगान अवाम की मदद करे। हमें इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी मौसर आवाज बनना होगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम का मेज़बान मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर जमा। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास का इनेकाद। 27 से ज़ायद ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम हुसैन तलहा ने अपने खिताब में कहा, अफ़गानिस्तान के मसले पर इजलास खुशाइंद है। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी हकूक़ ने कहा, अफ़गानिस्तान की मईशत बहरान का शिकार है। करेंसी गिरती जा रही है। तालीम, बेरोजगारी और सर्दी से निपटने के लिए इक़दाम करना होंगे। सऊदी अरब का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल के फंड्स फराहम करने का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इजलास से खिताब में कहा, ख़वातीन और बच्चों समेत अफ़गान अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। अफ़गान अवाम को खुराक और मालियाती इदारों के इस्तेहकाम की ज़रूरत है। दुनिया को अफ़गानिस्तान के मसले को इंसानी बुनियादों पर देखना होगा। आलमी इदारे अफ़गानिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ें। बर वक्त इक़दाम न किए तो हालात मुकम्मल तबाही की जानिब भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान का मुआशी बहरान खित्ते को बुरी तरह मुतासर करेगा। दुनिया तमाम मसाइल से बालातर होकर अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। अफगानिस्तान के मसाइल हल करने के लिए 6 तजावीज़ भी पेश कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान अवाम को खुराक की कमी का सामना है। अद्वियात भी मुयसर नहीं। बहरान पैदा हुआ तो नताइज आबादी की इनखला और दहशत गर्दी के फ़रोग़ की शक्ल में निकल सकते हैं। तुर्की, उर्दन, नाइजर के वज़ीर ख़ारजा का भी इजलास से खिताब। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफ़गानिस्तान के लाखों अवाम को भूख का सामना है। अफ़गानिस्तान में मालियाती बहरान बढ़ रहा है, हल तलाश करना होगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा बोले, तनाज़ात बढ़ने से हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने का भी खदशा है। अफ़गान अवाम की सलामती के लिए इक़दाम करना होंगे। नाइजर वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफ़गान अवाम की हर मुमकिन मदद करेंगे। चेयरमैन इस्लामी तरक्याती बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर अब तक उठाए जाने वाले इक़दाम नाकाफ़ी करार दे दिए। सलमान अल जासिम ने OIC के वज़ीर ख़ारजा इजलास में खिताब करते हुए कहा, माजी से सबक सीख कर अफगानिस्तान के अवाम की मदद की ज़रूरत है। अफगानिस्तान को तामीर नौ से दोबारा मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस से निपटने के लिए अफगान अवाम की मदद करना होगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ईरान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी वज़ीर आज़म से मिले। मुलाकातों में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातें OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास की साइड लाइन पर हुई। इमरान खान और PTI के साथ इत्तेहाद चल रहा है। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सियासत में बेवक्त और बेमौका फैसले नुकसान का बायस होते हैं। लीडर को पता होता है कौन सा काम किससे और कब लेना है। आपके अपने लोग कहते हैं कि आपके इस्तेमाल करते हैं कि जहांगीर तरीन ने 30 से 35 लाख में इमरान खान साहब को रखा हुआ था और आज जहांगीर तरीन साहब नहीं है, तो फिर जाहिर है जो चीनी माफिया, आटा माफिया, गैस, LNG, फर्नेस ऑयल माफिया, दवाई माफिया, वही जब किचन के पैसे देगा, वही जब इमरान खान साहब को खर्चे के पैसे देगा, तो फिर मुल्क में करप्शन ही होगी। करप्शन माफिया इमरान खान को पैसे देगा, फिर करप्शन तो होगी। आवाम की रोटी पर डाका डालने वाले इमरान खान हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की महंगाई पर भी तनकीद बोली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था कि चीनी एक्सपोर्ट कर दो, मसनूई किल्लत पैदा करके महंगाई की गई। कहती हैं वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में अपोजिशन पर तनकीद की। इंटरव्यू की मजम्मत करते हैं इमरान खान को पता होना चाहिए कि अब वो वज़ीर आज़म हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जमहूरी दहशतगर्द है, रियासत इनको रोके। सरबराह पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कराची में कारकुनों से खिताब। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। हम रियासत के वफादार हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत के नहीं। मेयर के इख्तियारात और महकमे आइन में लिखे जाएं। बल्दियाती निज़ाम पर डाका पहली बार नहीं पड़ा। 2013 में MQM ने पीपल्स पार्टी को तमाम इख्तियारात दिए। कराची के इलाके शेर शाह में धमाके के बाद दूसरे रोज भी तबाही के मनासिर। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। मलबा उठाने का काम जारी। निजी बैंक की ब्रांच में धमाका सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्ट्रीट की गफलत के बायस हुआ। फरीद कॉलोनी और कर्तबा मस्जिद में नमाज जनाजा के बाद 6 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। साइड B थाने में मुकदमा दर्ज। कराची में एक और जाली मुकाबला। कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना मुकाबले में एक शख्स जाँ बहक। SSP कोरंगी के मुताबिक डाकुओं के साथ दो तरफा फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुकाबले में मुलविस 3 एहलकार जेर हिरासत। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को करीब से एक गोली कमर पर लगी जो सीने से बाहर निकल गई। बाजोड़ की तहसील मामोंद के इलाके कमरसर में धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी किया। सर्दी अपने जोबन पर। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। कई शहरों में पारा मनफी हो गया। गोपस में दर्जा हरारत -16, कल्लात -12, सकरदू -9, कोयटा, गिलगित और स्तोर में -8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कहीं हद निगाह से फर तो कहीं इंतहाई कम रह गई। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। काबुल का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर और रायबंद में भी शहरियों को तिब्बी मसाइल का सामना।